what is if statement और if statement with one alternative, explain its working। हम इसकी एग्जांपल के बारे में देखेंगे, वर्किंग के बारे में देखेंगे और इस if स्टेटमेंट को समझेंगे भी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लाजमी आता है। if else while do while जो है, इन चारों में से लाजमी ये आना है। नेस्टेड इफ जो है वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इफ स्टेटमेंट जो है ये एक कंडीशंस के लिए यूज़ होती है कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा। इफ इसलिए यूज़ होता है किसी भी दो चीज़ों के मुआवजे के लिए, डिसीजन के लिए यूज़ होती है। इफ इज़ अ कीवर्ड इन सी लैंग्वेज। प्रोग्राम में इफ जो है ये एक कीवर्ड है जो हमें लैंग्वेज की तरफ से मिला है और उसको हम लैंग्वेज में यूज़ करेंगे, हमारे प्रोग्राम्स में यूज़ करेंगे। इफ स्टेटमेंट इज़ अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ये डिसीजन के लिए यूज़ होता है कि हमने कोई भी जो है डिसीजन लेनी हो कि अब आगे क्या होगा। ये आपको समझ आएगा फ्लो चार्ट और एग्जाम्पल की मदद से। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर। हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि जिसमें हम जो है स्टेटमेंट को सिलेक्ट करते हैं कि आगे हमने क्या करना है। इट इज यूज टू एग्जीक्यूट। ये किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और स्किप अ स्टेटमेंट, या किसी भी स्टेटमेंट को स्किप कर देगा। और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, या फिर बहुत सी स्टेटमेंट्स को भी स्किप कर सकता है या एग्जीक्यूट कर सकता है कंडीशन को चेक करके। यानी कि इफ के बाद कंडीशन आएगी, अगर कंडीशन ठीक हुई तो हम स्टेटमेंट को आगे एग्जीक्यूट करेंगे। कंडीशन फॉल्स हो गई, गलत हो गई, तो वहीं पे हमारा जो वो स्टेटमेंट है वो एंड होगी। द कंडीशन इज गिवन एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन की सूरत में, जैसे 2 + 3x + 2 फॉर एग्जाम्पल, इस तरह कोई जो एक्सप्रेशन है उसको मद्देनजर रख के हमने कोई भी काम करना है और कंडीशन उसी की सूरत में होगी। If the condition is true, the statement or set of statement after if statement is executed। अगर तो कंडीशन ट्रू हुई तो जो स्टेटमेंट है if के बाद अगर कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट आगे एग्जीक्यूट होगी, वरना एग्जीक्यूट नहीं होगी। If the condition is false, अगर वो गलत हुई, the statement or set of statements after if statement is not executed। सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो ये इस तरह आएगा। आपने इफ यूज करना है, फिर कंडीशन लगी होगी। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं 2 इज बिगर देन 5। अगर तो कंडीशन ऐसी है, अगर तो 2 जो है 5 से बड़ा हुआ तो आगे एग्जीक्यूशन होगी स्टेटमेंट की, वरना एग्जीक्यूशन नहीं होगी। तो इस तरह की कोई भी कंडीशन हो सकती है। यहाँ पे आप देखें, द अबव सिंटेक्स इज यूज फॉर सिंगल स्टेटमेंट। ये एक सिंगल स्टेटमेंट के लिए यूज हो रहा है। A set of statements can also be made conditional। तो यहाँ पे आप देखें, these statements are written in curly brackets। curly bracket में आपने इनको लिखना है अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट यूज़ करनी है। The set of statements also called compound statement। एक स्टेटमेंट से ज़्यादा जब स्टेटमेंट्स आती हैं तो उनको हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स कहते हैं, यानी कि मिली हुई। यहाँ पे हम इसको बड़ा करते हैं। इफ़ है, इफ़ के बाद कंडीशन है, कोई भी हो सकती है, जैसे ऊपर यहाँ पे आपको एग्जांपल दी। लेकिन यहाँ पे एक स्टेटमेंट थी, यहाँ एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं। जैसे ही एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं उनको हम कर्ली ब्रैकेट्स में यूज़ करेंगे। यहाँ कर्ली ब्रैकेट नहीं यूज़ हुई, लेकिन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ हुई हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके फ्लो चार्ट की बात करें, उससे अच्छी तरह समझ आएगा आपको कि यहाँ पे आप देखें कि फ्लो चार्ट जो इफ स्टेटमेंट का ये है कि इफ में जो है वो कोई भी कंडीशन होगी, कंडीशन को चेक किया जाएगा। कंडीशन को चेक करने के बाद अगर तो वो ट्रू हुई तो स्टेटमेंट पर अमल दरामद होगा, अगर फॉल्स हुई तो स्टेटमेंट को देखे बगैर प्रोग्राम एंडिंग की तरफ में जाएगा। अगर हम यहाँ पे प्रोग्राम की बात करें जो कि यहाँ है, वो कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स मार्क्स। कि ऐसा प्रोग्राम लिखें जो आके नंबर्स जो है उनको ऐड करेगा एंड डिस्प्ले कंग्रेचुलेशन, और आपको खुशामदीद जो है वो करेगा। यू हैव पास्ड, आप पास हो गए हैं। यहाँ पे आप देखें, इफ द मार्क्स आर 40 और मोर, अगर नंबर 40 से ज्यादा हुए तब ही कंग्रेचुलेशंस का आएगा, वरना कंग्रेचुलेशंस का नहीं आएगा।
ये हमारे पास लाइब्रेरीज हैं, वॉइड मेन फंक्शंस हैं। यहाँ पे हम शुरू करते हैं इंटीजर मार्क्स, यानी कि मार्क्स को हमने इनपुट करना है। क्लियर स्क्रीन, पहले जो कुछ लिखा था उसको साफ करेंगे। प्रिंट एफ, हमें आउटपुट देने के लिए हम इसको यूज करते हैं इंटर योर मार्क्स। यहाँ पे आप देखें जैसे आपने प्रिंट एफ को यहाँ पे यूज किया इंटर योर मार्क्स, वो यहाँ पे आया। अब 50 कैसे आएगा उसको देखना है। वो तब आएगा जब हमारी स्टेटमेंट जो है वो ठीक होगी। स्कैन एफ इनपुट के लिए, यहाँ पे डी जो है इंटीजर के लिए, और मार्क्स लगाते हैं। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है मार्क्स जो है वो बड़े होने चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, 40 से या उसके बराबर होने चाहिए। अगर तो मार्क्स जो हमारे नंबर है 40 से ज़्यादा हुए, तब कंग्रेचुलेशन जो है वो प्रिंट एफ में हमने लिखा है कि तब ये जो शो होगा गेट करेक्टेड, और इसके बाद हमने इसको एंड किया। अगर तो 40 से ज़्यादा हुए, फॉर एग्जांपल आपने इंटर किया 50, तो अगर तो 40 से ये ज़्यादा है तो कंग्रेचुलेशंस यू हैव पास आएगा। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारा जो है, हमारे जो नंबर हैं वो 40 से ज़्यादा हैं। इसी तरह यहाँ पे आप देखें राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट्स 2 नंबर्स, 2 नंबर को हमने इनपुट किया। एंड फाइंड इफ सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, और देखना है कि जो हमारा दूसरा नंबर है वो फर्स्ट नंबर से नंबर का स्क्वायर है। यहाँ पे आप देखें सबसे पहले तो इंटीजर ए और बी 2 नंबर इनको किया, क्लियर स्क्रीन की। प्रिंट एफ के लिए यहाँ पे इंटर अ नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे शो हुआ। स्कैन एफ में डी इंटीजर के लिए ए में इनपुट किया। बाद में फिर प्रिंट एफ इंटर नंबर दूसरा नंबर, इसके लिए स्कैन एफ डी इंटीजर के लिए बी में इनपुट किया। अगर तो ए जो है उसको मल्टीप्लाई करें ए के साथ तो वो दूसरे नंबर के इक्वल आ जाए, यानी कि अगर ए में 5 है तो 5 को 5 के साथ करेंगे 25, और ये दूसरे नंबर के इक्वल आ गया तो कहेंगे सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर। अगर नहीं आया तो नहीं। यहाँ पे आप देखें इंटर अ नंबर, पहला हमने फॉर एग्जांपल 5 किया, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो दूसरा नंबर जो है वो 25 था। पहले को 5 का जब स्क्वायर करेंगे वो 25 आया, और दूसरा नंबर हमने ऑलरेडी 25 लिखा था, तो हम कह सकते हैं कि पहले नंबर का अगर स्क्वायर कर दें तो वो 25 ही आएगा। तो यहाँ पे ये ट्रू हुआ तो कंडीशन जो है नेक्स्ट जो है उसको स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये 2 प्रोग्राम फ्लो चार्ट और ये स्टेटमेंट जो थी उसको हमने देखा। So gonna see you in the next video. Until then, goodbye for now.